पराक्रमी, जितेंद्रिय, पुरुषार्थी, विद्वान और प्रजावत्सल, प्रजा से प्रेम करने वाले, प्रजावत्सल, प्रजावत्सल और योद्धा हमारे शासक थे, तो हमारा साम्राज्य पूरे यूरेशिया में था। ये सबको बताने की जरूरत है, इस बात को बार बार बताने की जरूरत है, हर हिंदुस्तानी को बताने। जैसे मुझे पता है, जैसे आपको पता है, तो आपका खून खोलता है, आपका सीना जो है गौरव गर्व से, स्वाभिमान से हिलोने नहीं लगता कि इतना विराट भारत मेरा था, तो मुझे उसी भारत को पुनः खड़ा करना है। और ये सच्ची बात है, इस बात को भी कहना कि जब भारत में पराक्रमी, जितेंद्रिय, पुरुषार्थी, विद्वान, प्रजावत्सल, योद्धा शासक थे, तो भारत का साम्राज्य पूरे यूरेशिया में था, अर्थात रोम और मिस्र से लेकर के ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के म्यांमार, ब्रह्मदेश, वर्मा, बांग्लादेश और वियतनाम तक, और इधर मंगोलिया से लेकर के त्रिविष्टुप तिब्बत से लेकर के जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया, कंबोडिया, कंबुज देश तक, इतना बड़ा ये भारत का साम्राज्य था। और आज भारत के कमजोर होने से, एक बात सुन लो, ये भी सबको उसके साथ ही बताना, भारत के कमजोर होने से ये राष्ट्र भी कमजोर हो गए। ये हमारे जो आज जिनको हम पड़ोसी राष्ट्र कहते हैं, पहले ये हमारे, जिसको हम अखंड भारत कहते हैं या विश्व विजेता भारत कहते हैं या भारत महासंघ आज हम उसको भाषा में कहें, जो इसी के अंग थे, भारत महासंघ के जो अंग थे, भारत महासंघ के अंगभूत राष्ट्र, वो भी आज कमजोर पड़े हुए हैं। आज रोम जल रहा है, मिस्र जल रहा है, इराक जल रहा है, ईरान जल रहा है, पाकिस्तान जल रहा है, अफगानिस्तान जल रहा है, बांग्लादेश भूखों मर रहा है, म्यांमार में भी वहां पर जो है मिलिट्री शासन करके बैठी है, वहां पर बुरी हालत है। वियतनाम को भी किस तरह से अमेरिका ने सताया, बेचारा वो भी खराब हालत में, बहुत बहुत पवित्र देश है वियतनाम भी। और मंगोलिया भी बेचारा परेशान है, जो बहुत पराक्रमी राष्ट्र था। और हमारे साथ में हम सब मिलकर ये जो आर्यवर्त देश था, ये भारत महासंघ जिसको हम बात कर रहे हैं, और त्रिविष्टुप तिब्बत को तो इस तरह से वहां पर त्राहिमाम जो थोड़ा सा आवाज, कितने लाखों लोग मार चुका है अभी तक चीन वहां पर। और यही हालात जो है जावा की, सुमात्रा की, बाली की, कंबोडिया की, वियतनाम की, सबकी है यही। और यही कमोबेश हालात जो है आज श्रीलंका की भी है। तो ये सारा भारत महासंघ के अंगभूत राष्ट्र भी आज भारत के कमजोर होने से वो भी परेशान है। जिस दिन भारत पूरे स्वाभिमान के साथ खड़ा हो जाएगा, तो उस दिन फिर से भारत महासंघ की रचना हो जाएगी और भारत पूरे यूरेशिया में छा जाएगा। ये काम करना है, ये लोगों के भीतर विश्वास जगाना है। ये देश तो अभी भी इंतजार देख रहे हैं। ये आज ये देश क्यों अमेरिका के शरण में जाते हैं, ये क्यों भय खाते हैं? ये सबको अब आज अमेरिका डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। रोम को, मिस्र को, ईरान को, इराक को, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, सबको अमेरिका डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। सारे जो भी ये भारत महासंघ के अंग थे, इस पूरे यूरेशिया को जो है, इसमें क्यों अनावश्यक हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है? अमेरिका हस्तक्षेप से हम पूरे यूरेशिया को हम मुक्त करा सकेंगे और पुनः ये सभी राष्ट्र भारत के साथ में खड़े हो जाएंगे, तो भारत की इतनी बड़ी ताकत होगी जिसको पूरी दुनिया, ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया से ज्यादा ताकतवर पूरा ये भारत महासंघ होगा। इतनी बड़ी ताकत, इसलिए हमको ये परिवर्तन करना है। ये दूसरा बिंदु है। फिर ये गड़बड़ी क्यों हो गई है? इसी के साथ ये गड़बड़ी इसलिए हो गई है कि पराक्रमी, जितेंद्रिय, दूरदर्शी, विद्वान, प्रजावत्सल, योद्धा शासकों के स्थान पर ये शासक के विशेषण गिनाए। अपराक्रमी अर्थात भीरू, निस्तेज, क्या उनके लिए शब्द बोले, ऐसे माटी के माधो बैठे हुए,
उनसे अच्छे तो कम से कम रोबोट तो हैं, वो कम से कम ठीक से चल तो लेते। इनका ना इनमें कोई गति है ना इनमें कोई मति है। अब बताओ, लाखों करोड़ का घोटाला करके खुद ही फाइल गायब करवा दी। आप सोचो, ये 195 माइंस जिनमें 50 बिलियन टन कोयला, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत होती है 400 लाख करोड़, 400 लाख करोड़ का घोटाला करने वाला यदि ईमानदार है तो फिर बेईमान किसको कहते? 400 लाख करोड़ वाला तो ईमानदार हो गया, तो फिर तो इसका मतलब कोई जो है ईमानदार होने के लिए तो फिर कोई और बड़ा घोटाला करना पड़ेगा। मंत्रालयों से कोई फाइल गायब हो सकती है? मजाल किसी को कोई वहां से कागज लेकर के नहीं जा सकता। तो अब होता क्या है कि भाई आप कोर्ट में जाओगे तो वहां प्रूफ मांगा जाएगा, प्रूफ में फाइल मांगी जाएगी, फाइल होगी नहीं, मुकदमा चलेगा ही नहीं। तो जिस देश के राजा पराक्रमी होते थे, उस देश के राजा कायर, कमजोर, बुजदिल हो गए। जिस देश के राजा दूरदर्शी होते थे, उस देश के राजा अपने नाक के नीचे नहीं देख पा रहे, दूरदर्शी तो बात बहुत दूर की, अपने आस पड़ोस में नहीं देख पा रहे हैं। जिस देश के राजा विद्वान हुआ करते थे, वो मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, प्रजावत्सल जहां के राजा होते थे, वहां प्रजा का खून चूसने वाले राजा हो गए। जहां पर योद्धा राजा होते थे, वहां पर ये उनको क्या बोले, उनको एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि भारत एक गरीब देश है। सारे राजनेताओं ने मिलकर के, इसमें सारे कहूं या 99%, अधिकांश राजनेताओं ने मिलकर के एक बहुत बड़ा झूठ ये बोला कि भारत एक गरीब देश है। ये बहुत बड़ा सोशल, नेशनल एंड पॉलिटिकल क्राइम, मतलब बहुत बड़ा राजनीतिक अपराध, धोखा, विश्वासघात, राष्ट्रद्रोह, क्या कहें इसको। कभी भी प्रार्थना की भाषाओं में परिवर्तन नहीं हुआ करता है, इसलिए प्रार्थना की भाषाओं में भगवान प्रसन्न होते हैं, पराक्रम की भाषा से ही परिवर्तन हुआ करता है। इसलिए हमारी भाषा भी वो धारदार होनी चाहिए, ऐसे नहीं हम इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे, आवाज उसकी निकल नहीं रही। तेरे अंदर ही परिवर्तन करने की पहली जरूरत। इसलिए परिवर्तन की भाषा को तो परिवर्तन की तरह ही बोलना पड़ेगा। तो इन देश के इन तथाकथित रहनुमाओं ने देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा, देश के साथ बहुत बड़ा द्रोह, देश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात, देश के साथ बहुत बड़ा छल, एक पॉलिटिकल एंड सोशल क्राइम इस देश में यह किया कि इस अपरिमित शक्ति और सामर्थ्य युक्त भारत को गरीब बता दिया। आज भी इतना खंड खंड होने के बाद भी पूरे यूरेशिया में जो छाया हुआ भारत था, जिसका 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा जिसका क्षेत्रफल था, उस भारत को इतना तोड़ देने के बाद भी आज उसमें अपरिमित सामर्थ्य है। जल, जंगल, जमीन, जड़ी बूटी, भू संपदा, राष्ट्रीय संसाधनों की दृष्टि से, बौद्धिक संपदा की दृष्टि से, मानव संपदा की दृष्टि से आज भी भारत जैसा शक्तिशाली राष्ट्र पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यह बात भी सबको बताने की, हिंदुस्तान के लोगों को ही नहीं पता। और जितने शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, वो शब्द भी तुम्हारे अयोन रील रीक विद्यराज तेंगुणे की तरह कंठस्थ होने चाहिए। जल, जंगल, जमीन, जड़ी बूटी, भू संपदा, राष्ट्रीय संपदा, बौद्धिक संपदा, युवा संपदा और मानव संसाधन, मानव संपदा जिसको आजकल ह्यूमन रिसोर्स से बोल रहे हैं। इन सब ये 8-9 शक्तियों के नाम। इतनी जितनी शक्ति भारत में है, वैसी जल, जंगल, जमीन, जड़ी बूटी, भू संपदा, राष्ट्रीय संपदा, बौद्धिक संपदा, युवा संपदा और यहां की जनसंख्या संपदा, मानव संपदा, जो भी उसको नाम दो, और तमाम बायोडायवर्सिटी, अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक संपदाएं जो आज भारत में है, वैसी संपदाएं पूरी दुनिया के किसी राष्ट्र के पास में नहीं है। इतना अपरिमित
सामर्थ्य इस देश में है, यह बताने की जरूरत है, तो यह देश जगेगा। तीसरी बात यह बताने की जरूरत है। चौथी बात इनको यह बताने की जरूरत है कि देश का विभाजन करके, देश को तोड़ करके देश के साथ बहुत बड़ा धोखा इस पार्टी ने किया है। यदि पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे साथ में होता तो आज हम चीन से ज्यादा ताकतवर होते, अमेरिका से ज्यादा ताकतवर होते। फिर एक साथ में यह भी बात बताने की जरूरत है कि ऐसे अपराक्रमी, अजितेंद्रिय, ऐसे अदूरदर्शी, ऐसे अल्प बुद्धि, ऐसे प्रजा के शत्रु, प्रजा वत्सल नहीं, ऐसे प्रजा के शत्रु देश का विभाजन करके क्या क्या किया? एक तो देश को छोटा किया, देश को नीचा दिखाया, और करीब 30 लाख लोगों की मौत के गुनहगार हैं ये मोदी को लेकर के या किसी को भी लेकर के प्रश्न करें ना कि उसने इतने आदमी मरवा दिया। हम तो एक भी व्यक्ति की हत्या नहीं करना चाहते, हम तो एक भी व्यक्ति का खून नहीं बहाना चाहते, ये हमारा सिद्धांत है। हम राष्ट्र के, देखो दुश्मनों का तो हम लाख का भी बहाना पड़े, करोड़ का भी बहाना पड़े तो तैयार है, लेकिन हम देश के एक भी नागरिक का खून नहीं बहाना चाहते। लेकिन ये देश के लोगों को ही पता होना चाहिए, देश के विभाजन का और करीब 30 लाख लोगों की मौत का गुनहगार जो व्यक्ति था वो सामने आना चाहिए देश के, तो पता लगेगा कि ये मौत के गुनहगार है।